हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एचपी टेट टीजीटी आज जो है वह दिसंबर 3 तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे पास 40 से 50 दिन बचे हैं और इसी में हमें अपनी तैयारी जो है वह अच्छे से करनी है। तो आज से हम सोशल स्टडी सेक्शन को देखेंगे, क्योंकि यही से एग्जाम में 60 क्वेश्चन बनते हैं और यही हमारा मेन पार्ट भी है। तो आज से हम बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा आप उन्हें अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लेना। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जैन धर्म। क्या टॉपिक रहेगा? जैन धर्म। तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से खुद का ही नुकसान होता है। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो जैन धर्म से पहला क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक का नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव जो है यह जैन धर्म के संस्थापक और यही हमारे पहले तीर्थकर भी है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे इनका प्रतीक चिन्ह। क्या याद रखेंगे? प्रतीक चिन्ह। तो इनका प्रतीक चिन्ह रहेगा बैल। अब बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की। किसकी? 23वें तीर्थकर की, क्योंकि एग्जाम में प्रथम तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। इनका जन्म आप याद रखना, इनका जन्म हुआ है 850 ईस्वी पूर्व। और कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम भी आप जरूर से याद रखना। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है। और इनकी माता रहेगी वामा। इनकी माता का नाम था वामा और पिता का नाम था अश्वसेन। इनका प्रतीक चिन्ह आप याद रखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह रहेगा सर्प। ठीक है। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ है इन्होंने उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? उपदेश दिए थे इन्होंने। और कितने उपदेश दिए थे? 4 उपदेश दिए थे। जिसमें पहला रहेगा सत्य, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। दूसरा उपदेश रहेगा अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। तीसरा उपदेश है अचौर्य, यानी कि कभी भी चोरी न करना। और चौथा उपदेश है इनका अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ हुआ यानी कि कोई भी संपत्ति अर्जित न करना। एक और उपदेश है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। 5वां उपदेश रहेगा ब्रह्मचर्य। लेकिन 5वां उपदेश जो है यह महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर के द्वारा 5वां उपदेश जोड़ा गया है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखेंगे। पहले तीर्थकर और 23वें तीर्थकर से बस आपको यही चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और यही हमारे पहले तीर्थकर भी है। इनका प्रतीक चिन्ह रहेगा बैल। उसके बाद हमने बात की जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की, जो कि रहेंगे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ 850 ईस्वी पूर्व में। और कहां पर हुआ? तो ये हुआ है वाराणसी में। ठीक है। इनके पिता की बात की तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनकी माता का नाम था वामा और इनका प्रतीक चिन्ह था शर। उसके बाद हमने बात की पार्श्वनाथ जो है इन्होंने 4 उपदेश दिए थे। पहला रहेगा सत्य, यानी कि झूठ न बोलना। दूसरा रहेगा अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। तीसरा रहेगा अचौर्य, यानी कि चोरी न करना। चौथा रहेगा अपरिग्रह, यानी कि कोई भी संपत्ति अर्जित न करना। और 5वां उपदेश है ब्रह्मचर्य, जो कि बाद में महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की। किसकी बात करेंगे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की। जैन धर्म से आप याद रखेंगे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की जैन धर्म में मान्यता नहीं है। जैन धर्म जो है इसमें आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है? आत्मा की। तो चलिए बात करते हैं महावीर की। तो महावीर जो है इनका जन्म हुआ है 540 ईस्वी पूर्व। कब हुआ इनका जन्म? 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ है। स्थान की बात करें तो स्थान रहेगा कुंडग्राम। कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहाँ है? तो यह रहेगा वैशाली के निकट। ठीक है। वैशाली के निकट, वैशाली के निकट रहेगा आपका कुंडग्राम।
अब बात करते हैं इनके बचपन के नाम की। किसकी? बचपन का नाम इनका क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। वर्धमान जो था इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम भी आप याद रखेंगे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी, जिसकी शादी जो थी यह जमाली के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? जमाली के साथ इनकी शादी हुई थी, जो कि बाद में महावीर के प्रथम अनुयायी यानी कि प्रथम शिष्य भी बने थे। तो चलिए अब बात करते हैं महावीर ने गृह कब त्याग दिया। किसकी बात करेंगे? गृह त्याग की। तो महावीर ने गृह त्याग दिया था 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 साल की कठोर तपस्या के बाद। कितने साल की? 12 साल की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें अगर स्थान की, तो स्थान रहेगा आपका जिम्बिक ग्राम। कहां पर? जिम्बिक ग्राम के निकट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी की बात करें, नदी भी आपको जरूर से याद रखनी है। नदी रहेगी ऋजुपालिका। क्या रहेगी? ऋजुपालिका। यह आपकी नदी रहेगी। वृक्ष रहेगा आपका साल। तो यह सभी चीजें आपको याद रखनी है। महावीर जो थे इन्होंने गृह त्याग दिया 30 वर्ष की आयु में, ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। स्थान कौन था? तो जम्भी ग्राम के निकट। नदी रहेगी आपकी ऋजुपालिका और वृक्ष रहेगा साल। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शब्द का यूज किया गया है। वह शब्द रहेगा आपका कैवल्य। इस शब्द को भी आप जरूर से याद रखना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द हुआ है यूज? तो ये हुआ है आपका कैवल्य। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो महावीर थे इनकी मृत्यु कब हुई। किसकी बात करेंगे? महावीर की मृत्यु कब हुई। तो महावीर की मृत्यु जो है यह 72 वर्ष की आयु में हुई है। 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। स्थान की बात करें तो स्थान रहेगा आपका पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे यह भी आप याद रखेंगे। यह दिए थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, या आप कह सकते हैं अर्धमगधी। ठीक है, अर्धमगधी भी कह सकते थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ठीक है, उपदेश यहां पर लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो यह दिया था इन्होंने वितुलांचल पर्वत पर। ठीक है, वितुलांचल पर्वत पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनके प्रथम अनुयायी मैंने आपको बता दिए, जमाली जो थे इनके प्रथम शिष्य थे। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये थे जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। ठीक है, इसे आप जरूर से याद रखना। अब बात करते हैं कि जैन धर्म जो है इसमें त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न। पहला रहेगा आपका सम्यक ज्ञान। पहला रहेगा सम्यक ज्ञान, दूसरा रहेगा सम्यक आचरण और तीसरा रहेगा सम्यक दर्शन। इन तीनों को भी आप जरूर से याद रखना। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। इसके अलावा जैन धर्म में क्वेश्चन बनता है। कहां से क्वेश्चन बनेगा? संगीतियां। संगीति, संगीति से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और पहले भी, इससे पहले भी बन चुका है। ठीक है, तो संगीति जो है यह 2 हुई है। पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उसके अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष बने थे। और दूसरी जैन संगीति जो थी
ये हुई थी आपकी वल्लभी में। कहां पर हुई थी? दूसरी जैन संगति हुई थी आपकी वल्लभी में। इसे भी आप जरूर से याद रखना। और इसके अध्यक्ष बने थे क्षमा श्रवण। कौन बने थे? क्षमा श्रवण जो थे द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष बने थे। प्रथम के बने थे स्थूलभद्र और दूसरे के बने थे क्षमा श्रवण। लेकिन प्रथम जैन संगति हुई कहां थी? यहां से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी में। तो आप इसे जरूर से याद रखना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महावीर का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ है 540 ईस्वी पूर्व। साल मैंने आपको बताया कुंडग्राम। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। गृह त्याग दिया इन्होंने इसके बाद 30 वर्ष की आयु में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 साल की कठोर तपस्या के बाद। साल रहेगा जिम्बी ग्राम, नदी रहेगी रिजुपालिका, वृक्ष रहेगा साल और प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने वितुलांचल पर्वत पर। ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने बात की कि महावीर जो थे इनकी मृत्यु कब हुई। तो महावीर की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में और 468 ईस्वी पूर्व। स्थान था पावापुरी। ठीक है। उपदेश दिया इन्होंने प्राकृतिक भाषा में, या आप कर सकते हैं अर्धमगधी। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई थी। त्रिरत्न है समयिक ज्ञान, समयिक आचरण और समयिक दर्शन। इन सभी को आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने बात की जैन संगीति की। किसके बारे में बात की? जैन संगीति की। तो प्रथम जैन संगीति जो थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में और उसके अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र। और दूसरी जैन संगीति जो थी ये हुई थी वल्लभी में और इसके अध्यक्ष बने थे क्षमा श्रवण। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में मान्यता है आत्मा की। महावीर और महात्मा बुद्ध इन्होंने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना। तो इन्होंने उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में इन्होंने उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध और महावीर ने। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक जैन धर्म। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है मेरे से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप याद रखना कि महावीर जो थे ये किस कुल से संबंध रखते थे? तो यह रखते थे यात्रिक कुल से संबंध रखते थे। किस कुल से? यात्रिक कुल से। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।